एक जो ग्लोबल समिट जो भी चल रही है इसके विषय में थोड़ा सा कुछ खाना तो खा ले रहे तो फिर सुबह कैसा लगा आपको इसमें? इतने पावन पवित्र स्थान पे बगैर ईश्वर की कृपा के कोई व्यक्ति आता नहीं है। भैया आगे चलो। ऐसे ही जैसे किसी वृक्ष की पत्ती बगैर ईश्वर की कृपा के हिलती न डुलती, तब ऐसा पावन सुअवसर आना, उसके लिए मैं मेरी ब्रह्म कुमारी बहन मंजू दीदी और सबका मैं आभारी हूँ कि लगातार अपने भाई को प्रेरित करती रही। और मैं कहता हूँ कि ये एक जन्म का हमारा रिश्ता नहीं, कई जन्मों से भाई बहन के रूप में अपन है, और एक महान कार्य के लिए हम सब लोग आए हैं, और धीरे धीरे सबको अपनी अपनी भूमिकाओं का बुद्धत्व प्राप्त हो रहा है। क्योंकि वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें सुख शांति अमन चैन और विश्व वसुधा को अच्छा बनाने का जो जुम्मा भगवान ने दे रखा है वो है ब्रह्म कुमारी बहनों को, और हम सब लोग उसके घटक है। ये इसके लिए भगवान के प्रति हम कृतज्ञ हैं, और निश्चित रूप से आने वाला कल पूरी दुनिया का बहुत अच्छा होने वाला है। आप ये ग्लोबल समिट में आए हैं तो उसके विषय में कुछ देखिए, जैसे अभी आपने मंत्री जी का इंटरव्यू लिया और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। यहाँ आने के बाद एक शांति मिल रही है, और क्योंकि हम कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हैं और कॉर्पोरेट लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस होता है, और यहाँ देखने के बाद जो उन्होंने वो बता रहे थे, जैसे कि हमारा और बहनों का चाहे ब्लड रिलेशन ना हो, बट जिसने ब्लड दिया है, जिस भगवान ने हमें ब्लड दिया है, जिस पिता ने हमें ब्लड दिया है, ब्लड तो उन दीदी में भी है और हमारे में भी है, उनको बनाने वाला तो एक ही है ना। तो आई थिंक आज जिस हिसाब से टर्बुलेंस चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप देखिए दुनिया में कितना हॉस्टिलिटी है चाइना और यूएस के बारे में, यूरोप में क्राइसिस चल रहा है। आई थिंक इन सब का समाधान क्या है? समाधान जो है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोबली भी सेटल हैं और इंडिया में भी इतना वो है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसे समिट जो है, हमारा जो पुराना आध्यात्मिकता का जो मैसेज है वो पूरा वर्ल्ड में जाता है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट समिट है, और मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस लायक समझा। मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ। मुझे जो है, मेरे ख्याति सिस्टर इंस्पायर करती रहती है। मैं गुड़गांव में भी जाता हूँ, मानेसर में भी जाता हूँ कभी कभी, पर ये जो इंस्पिरेशन देते रहते हैं, आई थिंक बहुत ही अच्छा मोमेंट है इनका, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ आज आया, उपस्थित हुआ इस। धन्यवाद। आप ये ग्लोबल समिट में आए हैं, उसके विषय में कुछ बताइए, कैसा लगा आपको? देखिए, ब्रह्म कुमारी संस्थान से मेरा परिचय तब हुआ था, मैंने बोला इंटरव्यू में कि जब मेरी बेटी पैदा हुई थी 2005 में, तो मुंबई अंधेरी वेस्ट में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ब्रह्म कुमारी द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल है, जो आज भी ये लोग संचालित करते हैं। उस वक्त मेरा परिचय हुआ था। उसके बाद से मैं लगातार जुड़ा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश 2010 से लेकर 2024 के बीच में हर साल मुझे बुलावा आया ग्लोबल समिट जो यहाँ होती है, लेकिन मैं नहीं आ पाया। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ आया, और जो आध्यात्मिकता को लेकर के, स्पिरिचुअल लीडर्स को लेकर के जो विचार विमर्श हुआ और मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिला, उससे एक बात तो समझ में आई कि अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो आध्यात्म और संतुलन बहुत ज़रूरी है। और समाज की आज की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि हम इतने ज़्यादा व्यर्थ की चीज़ों में फंसे हुए हैं कि व्यर्थ की चीज़ों में फंसे होने के कारण असली चीज़ें हाथ से छूटती जा रही हैं। तो मेरे लिए ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ने का एक संदेश ये है कि कोई ऐसा काम करो जिससे किसी भी आदमी के जीवन में सुख उतरे, कोई आदमी अपने चेहरे पर मुस्कान देखे, आपके कारण समाज में कुछ एक भी कदम गति मिले अगर आपके प्रयासों से,
तो मुझे लगता है कि जो ब्रह्म कुमारी का जो ये पूरा मिशन है। संस्थान है, मिशन है, 140 देशों में फैला हुआ है और अच्छा काम कर रहा है। इससे जुड़ के मुझे बेहद खुशी हो रही है और आज समिट में भाग लेके भी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वक्ता थे, सबने बहुत अच्छे से विचार रखे और मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। आज यहाँ पाकर मुझे बहुत बेहद की खुशी हो रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आप सभी को सादर प्रणाम। आज सुबह ही इस तरीका है, तो जो मंच पर उपस्थित हमारे मेहमान विशेष हैं, आदरणीय श्री उपेंद्र राय जी, मिस कामिया जानी जी, श्री कमलजीत जावा जी, राजयोगिनी उपेंद्र राय जी। श्रद्धेय मंच, आप सभी को मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, जितने लोगों ने अपने विचार रखे, और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जब बातचीत हुई थी तो मुझे कहा गया था कि स्पिरिचुअल लीडर्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा ही टॉपिक था। बिल्कुल मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं देख रहा हूँ कि बोलने वाले बहुत सारे स्पीकर वक्ता यहाँ पे हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ तो ज़रूर अपने इस समय का सदुपयोग करूँगा, कुछ शब्दों में अपनी बात ज़रूर रखूँगा। स्पिरिचुअलिज्म को हिंदी में हम आध्यात्मिकता कहते हैं, और हमारे देश में अध्यात्म को और धर्म को बहुत मिलाकर देखने की कोशिश की गई, और मैंने जब से इस विषय को थोड़ा बहुत समझा जाना तो मुझे समझ में आया कि आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग है, धर्म बिल्कुल अलग है। थोड़ी बात धर्म पे भी होनी चाहिए, थोड़ी बात आध्यात्मिकता पे भी होनी चाहिए। पहले धर्म पे 2 लाइन जरूर कहूँगा कि धर्म जिन लोगों ने पाया, पैदा किया, शायद उनके जीवन में कभी क्रांति का सूत्रपात हुआ होगा, तब कोई धर्म पैदा हुआ होगा। लेकिन हम जिस धर्म को मानते हैं वो तो हमारा बपौती है, हमें मिला ही हुआ है। हमारे जीवन में कभी कोई क्रांति घटी नहीं, कभी कोई परिवर्तन आया नहीं। इसलिए मैं अब जब सोचता हूँ इस पड़ाव पर आकर, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चे को किसी धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मुझे ये जरूर सुविधा मुहैया कराना चाहिए कि वो सारा धर्म पढ़े। न मैं उसे हिंदू बनाऊं, न ईसाई बनाऊं, न मुसलमान बनाऊं, न सिख बनाऊं, न यहूदी बनाऊं, मैं उसे कुछ न बनाऊं। मैं उसे आज़ादी दूं कि तुम जो चाहे पढ़ो, और जिस दिन तुम्हें मौज आ जाए, जिस दिन तुम्हारी आत्मा झूम उठे, जिस दिन तुम्हें मजा आ जाए, उस दिन तुम उसी धर्म को स्वीकार कर लेना। क्योंकि धर्म अनेक हैं और सभी धर्मों ने परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं, लेकिन हर रास्ता सबके लिए सही नहीं है। लेकिन किसी एक रास्ता को पकड़ के अंतिम रास्ते तक पहुंचा जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि साध्य और साधन महत्वपूर्ण नहीं है, वो रास्ता महत्वपूर्ण है जो एक दिन मंजिल में तब्दील हो जाता है। और जैसे कोई कवि है, कोई चित्रकार है, कोई गणितज्ञ है, अब किसी कवि को हम गणित का धर्म दे दें तो शायद उससे उस रास्ते पर चला नहीं जाएगा। कवि का मन बड़ा निर्मल है, बड़ा कोमल है, वो गणित के दुरूह सवालों को और समीकरण को और पहेलियों को शायद सुलझाते सुलझाते फेल हो जाए। हम सबके जीवन में ऐसा ही होता है। अभी कल एक घर में मैं मेहमान था बम्बई में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आईआईटी मद्रास से लगभग
बहुत अच्छे स्कोर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, बाद में आप सिविल सर्विसेज में आए और आपने वहाँ भी अच्छा स्कोर किया। तो जो मैकेनिकल डिग्री की जो आपने शिक्षा ली, उसका अब तक के किसी जीवन में इस्तेमाल कर पाए? तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार सोचता हूं कि फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों की थी अगर सिविल सर्विसेज में आना था। हम सब कहीं न कहीं इतना ही उलझे हुए हैं, भटके हुए हैं। एक संत किसी घर में मेहमान थे, तो जब वो घर में गए तो घर ऐसा बना था कि घर के जंगले से चौराहा दिख रहा था। 2 बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चों में बड़ा विवाद हो गया। तो सहसा वो सहज भाव के आदमी थे, संत थे, बच्चों में उनकी रुचि थी, दिलचस्पी थी। हर संत को बच्चों में दिलचस्पी हो जाता है। तो गए कि भाई बच्चों क्या हुआ? तो एक बच्चे ने कहा कि अंकल इसने मेरी कार ले ली। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल इसने मेरी कार ले ली। तो उन्होंने कहा कार है कहाँ? तो बच्चों ने कहा कि हम दोनों खेल खेल रहे थे, चौराहे पर जो कार आ रही थी, जिसको जो पहले देख रहा था वो कार उसकी हो जाती थी। अब ये कार जो मैंने पहले देखी कह रहा है कि नहीं मैंने पहले देखी। इसी बात पे दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो उन्होंने उसका बड़ा गहरा आध्यात्मिक एनालिसिस किया कि हमारा भी जीवन चौराहों पर, हमारे दिमाग के चौराहे पर जो दौड़ती हुई कारें हैं, यानी विचार रूपी जो कारें हमारे दिमाग में दौड़ रही हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे उन बच्चों का उन कारों से कोई लेना देना नहीं था, खेल रहे थे। लेकिन ठीक उसी तरीके से जितना कूड़ा करकट हम अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं कि मूल्यवान रखने के लिए कुछ जगह बचता ही नहीं। और अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जीवन में मूल्यवान के लिए कम मूल्यवान चीज़ों को जो जितना जल्दी, जितना तन्मयता से छोड़ता चला जाता है, वही जीवन में सही अर्थों में आध्यात्मिक संतुलन को प्राप्त करता है। लेकिन अक्सर हम देखते क्या हैं कि जैसे रहीम का दोहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बहुत बचपन में पढ़ा था कि साधु जैसा ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कि साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। चूंकि हम लोग गांव में पले बढ़े हैं तो अब तो सूप का इस्तेमाल होता नहीं शहरों में, लेकिन गांव में मैंने सूप देखा है कि माँ दाल बनाने के लिए उसको उछाल के उसके छिलके को अलग करती थी और दाल को अलग कर लेती थी। तो रहीम कहते हैं कि सज्जन और साधु का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए, जो व्यर्थ को हटा दे और जो मूल्यवान चीजें हैं उनको बचा ले। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि जो मूल्यवान है उसको समझें। और मूल्यवान क्या है? मूल्यवान ये है कि अगर हमारे किए किसी एक कृत्य से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, अगर हमारे किए किसी एक काम से समाज को इतनी सी गति मिल जाए, वो मूल्यवान है। हम रास्ते पर पड़ा कंकड़ पत्थर उठा के किसी के लिए रास्ता साफ कर दें, हम रास्ते पे पड़ा हुआ एक कांटा उठा के किनारे कर दें, हम किसी का आंगन ही बुहार के आ जाएं, यही अध्यात्म है। इसके बियॉन्ड जितना कुछ है वो सब कर्म कांड है, जिससे मुझे लगता है कि जीवन में कूड़ा कचरा के अलावा कुछ इकट्ठा नहीं होता। महात्मा बुद्ध की एक कहानी मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा, जो उनके सबसे करीबी शिष्य हुए शरीपुत्र, उनकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई और उन दोनों के बीच घंटों संवाद चला। तो महात्मा बुद्ध से उन्होंने एक सवाल पूछा और उस सवाल के उत्तर के बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन की सीखी हुई सारी विद्याओं को सबके सामने, अपने शिष्यों के सामने कहा कि इतनी गूढ़ और सरल बात को इतना सहज तरीके से बुद्ध ने समझाया कि अब इसके बाद मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने पूरा इतना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। और वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि उन्होंने पूछा कि हे बुद्ध, तो क्या आप ईश्वर को नहीं मानते, आप किसी कर्म कांड में भरोसा नहीं करते, तो क्या ये सभी यम नियम व्रत उपवास ये क्या सभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं? तो बुद्ध ने कहा कि हम नदी के किनारे बैठे हैं, अगर इस नदी को पार करना हो
तो कोई आदमी क्या करेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पानी गहरा नहीं होगा तो आदमी चल के नदी पार कर लेगा, अगर गहरा होगा, तैरना जानता हो तो तैर के पार कर लेगा, अगर डरता हो तो नाव की सहायता से पार कर लेगा। तो बुद्ध ने कहा कि अगर वो आदमी कहे कि वो नदी का दूसरा किनारा चल के स्वयं इधर आ जाए, तो शरीपुत्र ने कहा कि फिर तो वो मूर्खी होगा जो ऐसा कहेगा। तो बुद्ध ने कहा कि हम पूजा पाठ, व्रत, नियम करके क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं कि जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से संभव ना हो वो चीजें हो जाए। हम इसी बात के लिए तो व्रत रखते हैं कि बेटा हमारा अच्छा व्यापार कर ले, रातों रात हमारे पास धन आ जाए, हमारे जीवन की सारी तकलीफें, बाधाएं दूर हो जाएं। हम मांगते क्या हैं? हम यही तो मांगते हैं। हम करते ही व्रत क्यों हैं? कुछ मांगने के लिए। और परमात्मा के सामने जिस दिन मांग खड़ी हो गई, उस दिन परमात्मा की पूजा कैसी? उस दिन फिर धर्म के प्रति आस्था कैसी, जहां मांग खड़ी हुई? फिर बुद्ध चौराहे पर खड़े हैं, एक भिखारी भी चौराहे पे खड़ा है, लेकिन दोनों में बड़ा मूलभूत अंतर है, धरती आसमान से भी ज्यादा का अंतर। और यहां जिस भिखारी के कटोरे में हम लोग भी 2-4 सिक्के डाल आते हैं, वो बताता है कि संसार क्या है। बस एक छोटी सी कहानी के लिए टाइम का नोटिस मिल गया है मुझे। एक छोटी सी कहानी जो मैं सोच के आया था कि जरूर सुनाऊंगा, तो उसको सुनाऊंगा। फिर कहानी ये है, प्रिया आदरणीय भ्राता उपेंद्र राय जी का, छोटी सी उम्र में आपने उन ऊंचाइयों को हासिल किया है, ये हम आपके वक्तव्य से भी समझ पा रहे हैं। और अब मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ, मंच में आगे की ओर आएंगे और सम्मान ग्रहण करेंगे। और उसके लिए राष्ट्र चेतना पुरस्कार आप प्राप्त करेंगे। मैं आमंत्रण दे रही हूँ, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी को आएंगे सामने और भ्राता उपेंद्र जी का सम्मान करेंगे। राष्ट्र चेतना पुरस्कार प्रेजेंटेड टू डॉक्टर जगदीश चंद्र, एडिटर इन चीफ एंड चेयरमैन भारत 24 न्यूज चैनल, on the auspicious occasion of Global Summit 2024 on spirituality for clean and healthy society at our Shantivan campus, Abu Road, Rajasthan, Bharat, from 4th to 7th October 2024. We feel very proud and honored to present you with Rashtra Chetna Puraskar Award for sincere and dedicated service in promoting the true spirit of media. We recognize your commitment and high standards towards ethical and well-informed journalism and acknowledge your significant role in informing, educating, and enlightening the masses. Your courage and resilience in overcoming different barriers and forging solutions out of challenges is worthy due acclaim and recognition. Presented by Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya, Shantivan Campus, Abu Road. आप देख रहे हैं हमारे मंच महोदय सुदेश दीदी, साथ ही मृत्युंजय भाई आपको अवार्ड दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बढ़ रही हूँ काम्या जानी वर्मा की तरफ। आप भी इस राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं। आप प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी हैं, फाउंडर ऑफ कर्ली टेल्स, स्वादिष्ट भोजन, यात्रा अनुभव, जीवन शैली के बारे में। ओम शांति। मेरा नाम काम्या है और इट्स माय ऑनर कि मैं इतने एमिनेंट लोगों के बीच यहाँ हूँ जो काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं। पता नहीं मैं अपने बारे में ये बात कह सकती हूँ या नहीं, पर कोशिश रोज़ यही रहती है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ और जितनी जानकारी मिल सके उतनी मिले। मैं अपने काम के सिलसिले में YouTube पर वीडियोस बनाती हूँ, भारत के बारे में लोगों से मिलती हूँ, अलग अलग शहर,
कल्चर्स, इनक्रेडिबल लोगों की कहानियाँ यूट्यूब के द्वारा लोगों तक पहुँचाती हूँ, स्पेशली हमारे देश के बारे में। और यूट्यूब मेरे हिसाब से एक मेरे लिए गेटवे है जहाँ से मुझे बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ मिलती हैं। पर जब भी इन आइडियाज़ के बीच में उलझ जाती हूँ, बहुत प्रेशर फील करती हूँ कि किस तरह से मैं अच्छी कहानी बताऊँ, एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, तो कई बार अपने आप को काफ़ी स्ट्रेस्ड महसूस करती हूँ। मैं किसी स्पिरिचुअल सेंटर की हिस्सा तो नहीं हूँ, बट आई वुड से यूट्यूब हैज़ बिन अ स्पेस जिसने मुझे स्पिरिचुअलिटी के और नज़दीक पहुँचाया है। क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं गुजरती हूँ उसके बारे में अगर मैं टाइप करूँ तो मुझे ब्रह्म कुमारीज़ का वीडियो मिलता है। चाहे वो हो सुबह को किस तरह से माइंडफुलनेस हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, किस तरह से लोगों से बर्ताव किया जाए, ये सब सीखने मिलता है। और जब रात हो जाती है, किस तरह से अपने माइंड को काम किया जाए और किस तरह से सही फैसले लिए जाए और किस तरह से हम पॉजिटिविटी की ओर जाए। सो ऑल आई वांट टू से इज, अगर आप कुछ सीखना चाहें, so there are many ways of doing it, and for me spirituality, through my access to a little YouTube that I have, मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर में आज पहली बार आई हूँ, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी जो लर्निंग्स हैं, जो मैं वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पर, आई फील अ लिटिल बिट ऑफ दैट हैज़ कम ऑन मी एज वेल। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबका, ताकि आप ऐसे ही नॉलेज यंग जनरेशन में भी पहुँचाए थ्रू डिजिटल मीडियम। एंड अ बिग थैंक यू टू एवरीबडी फॉर bringing me this honor and putting me on the same stage as so many eminent personalities. Thank you very much. मंच पर आगे आमंत्रण दे रही हूँ, आगे की तरफ आएंगे और मृत्युंजय भाई आगे आएंगे और पुरस्कार के लिए बढ़ेंगे। राष्ट्र चेतना पुरस्कार प्रेजेंटेड टू मिस काम्या जानी, फाउंडर ऑफ कर्ली टेल्स, टॉप सोशल इन्फ्लुएंसर, on the auspicious occasion of Global Summit 2000 on Spirituality for Clean and Healthy Society at our Shantivan campus, Abu Road, Rajasthan. Bharat, from 4th to 7th October 2024. We feel very proud and honored to present you with Rashtra Chetna Puraskar Award for sincere and dedicated service in promoting true spirit of media. We recognize your commitment and high standard towards ethical and well-informed media and acknowledge your significant role in informing, educating and enlightening the masses. Your courage and resilience in overcoming different barriers and forging solutions out of challenges is worthy due to acclaim and recognition presented by Brahma Kumaris. आप देख रहे हैं इनको अवार्ड दिया जा रहा है। मृत्युंजय भाई, सुदेश दीदी और हमारे मिनिस्टर साहब आपको सम्मानित कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रण में है, आपका भी फेलिसिटेशन होने जा रहा है। और साथ ही मैं ये कहूँगी, आप चेयरमैन एंड CMD ऑफ डाइकन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो आप तो दिलों को भी ठंडक पहुँचाते हैं। धन्यवाद brothers and sisters. Like Kamya said, congratulations to you, Kamya, first, and also to Shri Upendra Rai ji for getting this recognition. I am also extremely humbled and grateful to the Brahma Kumaris moment for choosing me to be felicitated in this August gathering. मैं कोई आध्यात्मिक प्रोफेसर नहीं हूँ, प्रीचर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ। मैं एक प्रोफेशनल हूँ जिसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पिछले 4 डेकेड्स में काम किया है। तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्वशाली फील कर रहा हूँ। एंड आई वांट टू शो एक्सट्रीम रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द डिग्निटरीज हु आर सिटिंग ऑन द डायस। हर हाइनेस शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी, heartfelt gratitude and greatest respect to Raj Yogini Brahma Kumari Sudesh Didi. It beggars my belief that a person like me, who has always kept professionalism,
discipline, and hard work above everything else. Person like me has been chosen by the combined wisdom of great souls, big, eminent personalities who are associated and working for this great movement to transform our society from materialism to spiritualism. Well, I also believe that leadership in any form, whether in professional or personal life, must bring the social transformation. Bringing about positive change even in one person in the entire lifetime of self brings about a wave of positive spiritual energy in many people associated to that person. I came here a couple of years back and I learned one of the biggest learning which I got was that individually you can break barriers. ऐसे ही विशेष आत्मीय गुणों से भरपूर हमारे भ्राता कमलजीत जावा जी, आपसे अनुरोध है आप मंच पर आगे आएंगे फेलिसिटेशन के लिए, और भ्राता मृत्युंजय जी Spirituality for clean and healthy society at our Shantivan campus, Abu Road, Rajasthan, Bharat, from 4th to 7th October 2024. We feel very proud and honored to present you with Jewel of Bharat Award for sincere and dedicated services in business world. We greatly appreciate your efforts and inspirational leader and outstanding personality in steering Daikar into a new golden age of air conditioning excellence. Your courage, resilience, and mature leadership has set an exemplary standard which has brought name and glory to the nation and has inspired individuals, families, and communities. Presented by Prajapita Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya, Headquarters, शांतिवन कैंपस आबू रोड अवार्ड प्रदान कर रहे थे। अब आगे हम आए हैं ग्लोबल समिट सीजन 2 में डायमंड हॉल, माउंट आबू, ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय। नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया, यशोदा मैया, मैया रे।
बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। ये सुंदर प्रस्तुति के लिए आप सबका उन्हें अभिवादन तालियों के द्वारा। ज्ञान की रास सुनाते, मन रस देकर जीवन में नव प्राण भर देते, ऐसी वो महान विभूति आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश देवी जी कहा करती हैं, प्रीति है साकार तुम में, भावना को धनी थी। आपने बहुत समय से 1.5 घंटा हो गया और आपने सुना बराबर उन्हें के पास कुछ आंतरिक दृष्टि अनुभूति जागृत आई, उस आधार पर धर्म का नाम हुआ और धर्म का पालन। अब हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो परमात्मा का धर्म कौन सा? परमात्मा ने कहा तो ये सब देह के धर्म है, तो परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम्हारा स्वधर्म पवित्र है, हमारा स्वधर्म प्रेम पवित्रता शांति आनंद है। और स्वदर्शन हम अपना दर्शन करते हैं तो चेक करना है चल करके अपनी मति। और अब आगे मैं उस महान विभूति अनुभवी वक्ता की ओर बढ़ रही हूं, जो कि काफी सारी जिम्मेवारियों का वहन कर रहे हैं। आदरणीय भ्राता श्री दुर्गादास उइके जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जन सेवक और पूर्व में शिक्षक रहे हैं। पहले बच्चों के जीवन का निर्माण और अब राजनीति में जीवन मूल्यों को दे रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, आए और अपना वक्तव्य हमारे मध्य रखें। कहा जाता है आए हो किरदार निभाने जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो जो जमाना मिसाल दे। स्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिरभवतु। ओम शांति। आत्मीय भाइयों बहनों, मंचासीन हम सभी परम सौभाग्यशाली है कि शिव बाबा की कृपा से इतने दैवीय आभा मंडल में उस समय व्यतीत करने का हम सबको सौभाग्य मिला हुआ है। आज के इस गरिमा में मंच पर हमारे बीच में डॉक्टर बी के प्रताप मिश्रा जी, बहन राजयोगी बी के पुष्पा दीदी, ब्रदर कार्ली हॉग, श्री उपेंद्र राय जी, बहन मिस कामिया जॉनी वर्मा जी, श्री कंवलजीत जावा जी, बहन राजयोगी बी के सुदेश जी,
श्री B.K. सुमन बेन जी, श्री विद्या मुरलीधर सौरभ संगीत जी, राजमाता शुभांगी राजे गायकवाड़ जी, प्रोफेसर स्वर्णपा बाजीनाथ हालसे जी, स्वामी सर्वालोकानंद जी, राजयोगी B.K. करुणाबाई सहित सभी आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, भाइयों बहनों, आज का जो विषय है सामाजिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक नेतृत्व। मित्रों, समाज में जितने भी बदलाव अद्यतन हुए हैं वे सारे बदलावों के पीछे अध्यात्म की ऊर्जा ही अंततोगत्वा व्यक्ति को शिखर पर ले जाती है। मित्रों, पहला शब्द है सामाजिक परिवर्तन के लिए आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक नेतृत्व। मित्रों, अध्यात्म का सामान्य सा अर्थ है स्वयं की खोज, सूक्ष्म की खोज। और मित्रों, बहिर्मुखी जीवन से व्यक्ति जब अपने भीतर स्वयं के बारे में चिंतन मंथन की दिशा में प्रवृत्त होता है तो सच्चे अर्थों में उसकी यात्रा जीवन की शुरू होती है। भाइयों बहनों, ये परंपरा हमारे राष्ट्र में आदिकाल से हमको ये प्राप्त है। आपको विदित है कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ और भारत ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, साधकों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है। यह देवभूमि चैतन्य है, जागृत है। भारत भूमि का कण कण, अणु अणु दिव्यता और भव्यता की संवेदनाओं से ओतप्रोत है। भाइयों बहनों, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब आए थे तो उनके कुलगुरु के रूप में वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से राज्यों के जो राजा थे वे भी कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन किया करते थे जब राजवंशीय परंपरा हमारे राष्ट्र में रही। आप लोगों को विदित है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण जी के गुरु शांतिपनि जी, जिन्होंने बहुत ही कुशलता पूर्वक मित्रों अपने राजकाज का नेतृत्व करते हुए अनीति, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार का समन करते हुए धर्म की प्राण प्रतिष्ठा की। मित्रों, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और उनके कुलगुरु कृपाचार्य समर्थ गुरु रामदास, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य, दो तक्षशिला के प्रसिद्ध कुलगुरु थे। मित्रों, राजगुरु और कुलगुरु ये दोनों ही समाज का जो नेतृत्व करने वाले, चाहे वो राजा हो या आज के तथाकथित नेता हो या कोई समाज सेवी हो या धर्मतंत्र को दिशा देने वाला कोई संगठन हो, ऐसे जो नेतृत्व की जो आधारशिला थी वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा रही है। आपको विदित है कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व तक लगभग 23 लाख करीब गुरुकुल हमारे देश में थे। मित्रों, आपको ये जानकर हर्ष होगा और हम सबको पता है कि गुरुकुलों में जब KG1 में व्यक्ति एडमिशन लेता था तो सबसे पहले उसका मुंडन संस्कार और दूसरा उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद में
मैं कौन हूं, यहां से यात्रा शुरू होती थी कि मैं देह हूं कि आत्मा हूं। मुझे देह का जीवन जीना है, आत्मा का जीवन जीना है, ये निर्णय गुरुकुलों में योग आचार्यों के नेतृत्व में मित्रों एक कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाता था। आज जब समाज जीवन में देह हूं कि आत्मा हूं, ये कॉन्सेप्ट अनेकानेक जन्मों तक व्यक्ति का क्लियर नहीं होता दोस्तों, जिसकी वजह से जीवन भर व्यक्ति पेट प्रजनन भोग भौतिकी क्षुद्र लक्ष्यों के निमित्त जीवन यापन करता हुआ अनेकानेक जन्मों तक यहां से इस आवागमन में पड़ा रहता है। आत्मीय मित्रों, सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यात्म के बिना हम राष्ट्र की कुंडलिनी को जागृत नहीं कर सकते। आप चलने में दूध दोहने का प्रयत्न कर सकते, किंतु दूध दही मक्खन और जो एक स्वस्थ समाज की रचना की जो परिकल्पना है वो आत्मगत सिद्धि के बिना प्राप्त नहीं होती। भाइयों बहनों, इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में स्थूल जो दिखाई दे रहा है, जिसमें भोग भौतिकी पेट प्रजनन, जब तक जीवन में अध्यात्म का प्रकट्य नहीं होता, अर्थात स्वयं की खोज की दिशा में व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता और ये देह हूं कि आत्मा हूं। मित्रों, देह के साथ में विविध प्रकार की इंद्रियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर विविध प्रकार, और जीवन जीता हुआ व्यक्ति यहां से विदा होता है और उसको अंतिम मृत्यु सैया पर उसको ध्यान में आता है कि भैया ये जीवन तो सार्थक नहीं, निरर्थक हमने गवा दिया। भाइयों बहनों, दूसरा है सूक्ष्म, जिसको हम कहते हैं विचार। मित्रों, विचारों की दुनिया जितने भी बदलाव हुए हैं, ये विचारकों ने, चिंतकों ने, साधकों ने, सिद्धों ने, यतियों ने किए हैं। आप काजू किशमिश बादाम अखरोट की ऊर्जा से 2 बच्चे पैदा कर सकते हो और उसके लिए अपना जीवन खपा सकते हो, लेकिन पड़ोसी के दुख दर्दों में सहभागी होना या समाज में कोई बड़ा परिवर्तन करना, बड़ा परिवर्तन करने के लिए मित्रों आपको आध्यात्म की शरण में जाकर स्व की खोज के साथ में हमको स्वयं जागृत होकर स्वयं को चैतन्य करके विविध प्रकार से ऊर्जा का संकलन संचय किए बिना कोई व्यक्ति बड़ा बदलाव नहीं कर सकता। मित्रों, एक व्यक्ति 2-4 घंटे काम करके थक जाता है, लेकिन जिसको ये आत्मा का बोध हो जाए कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं और 100% उसको विश्वास हो जाए, तो यहां से प्राकट्य होता है मित्रों आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये अनुभूति जन्य। ये अनुभूति तब होगी जब आत्मगत जीवन की ओर हमारी ग्रहणवंतो विश्व मार्गम नहीं कह सकते। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये नहीं कह सकते। हम वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना कहना अलग बात है, उसकी अनुभूति करना अलग बात है। मित्रों, दुनिया में बड़ा बदलाव करने के लिए हमको आत्मगत होते हुए हमारे भीतर की दिव्यताओं को, हमारे भीतर की जो क्षुद्रताएं हैं उसको दूर करते हुए हमको बड़े पावन लक्ष्यों की ओर गति कराने का काम अध्यात्म करता है। तीसरा है मित्रों, विचारों के अलावा तीसरी है भाव संवेदनाएं। शरीर सिर पे जो दिखाई दे रहा है इतना ही नहीं है, इसके अंदर जो विचार है इसको सूक्ष्म शरीर अध्यात्म वेत्ताओं ने कहा है कि विचार यदि हमारा चिंतन चरित्र व्यवहार यदि उत्कृष्ट है तो करोड़ों रोम कोपों से उत्सर्जित जो ऊर्जा है एक बड़े भूभाग को आप सम्मोहित करने और एक दिशा देने की क्षमता का जागरण आप अपने भीतर कर सकते हैं। किंतु कोई कहे
कि मैं भोग भौतिक के पेट प्रजनन में जीता हुआ मैं कोई बदलाव करूंगा, तो मित्रों ये असंभव है। आज का इतना बढ़िया प्रेरक विषय है कि सामाजिक परिवर्तन यदि हम कोई करना चाहते हैं तो समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति अध्यात्मवेत्ता होने चाहिए। मित्रों, ये जब तक ये परंपरा हमारे राष्ट्र में रही है, ये राष्ट्र विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित रहा है और ये पूरी दुनिया का कुशलता पूर्वक नेतृत्व इस राष्ट्र ने किया है। मैं 2000 वर्षों के इतिहास और अंग्रेजों के आगमन पर कोई प्रश्न चिन्ह यहाँ प्रासंगिक नहीं है। फिर भी मित्रों, जिस तरीके से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज और विविध प्रकार से जो दिक्कतें आई, ये तो हमारी संस्कृति के प्राणों में बसा हुआ विषय था कि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं वो संकीर्ण नहीं हो, वे अध्यात्मवेत्ता हो और बृहद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंतन पूरे विश्व वसुधा के बारे में। हमारे ऋषि तो ग्रह नक्षत्रों तक पहुंच गए, जहां अंत में समझ में लिया तो नेति नेति कह के उनने समापन किया। भाइयों बहनों, आज आध्यात्मिकता की दिशा में बढ़ने के लिए व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्ममंथन की दिशा में गति करने की आवश्यकता है। स्वयं के बारे में हम सोचें, स्वयं की कमियों का हम निरीक्षण करें। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको षोडश संस्कारों से लेकर विविध प्रकार से साधना पद्धतियां, विविध प्रकार से आर्ष ग्रंथ, विविध प्रकार की साधना के साथ में योग, ध्यान और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मित्रों, आज शिव बाबा के कुशल प्रेरक नेतृत्व में हमारी बहनें जिस तरह से पूरे वैश्विक पटल पर लगभग 120 देशों में, 40 देशों में ये ज्ञान गंगा जो यहाँ से प्रवाहित हो रही है, लघु से विराट बनने का पथ प्रशस्त कराने के लिए मैं आपको विदित है दोस्तों कि जब जब भी धरती पर देवता कमजोर हुए हैं, कमजोर होने का मतलब क्या है? जिनका चिंतन, चरित्र, व्यवहार गड़बड़ हो गया, भाई जिनके जीवन से अध्यात्म विस्मृत हो गया, वो कमजोर हो गई होगा। और ये वर्तमान काल में भी मित्रों, आप युग विभिन्न का देखेंगे कि एक तरफ मुस्लिम सत्तावन राष्ट्र है, दूसरी तरफ यूरोप है, युद्ध चल रहा है और जिस तरह से बारूद के ढेर पर दुनिया खड़ी है। और ऐसे स्थिति में मित्रों, भाइयों बहनों, ब्रह्म कुमारी बहनें जिस तरीके से समाज राष्ट्र का नेतृत्व कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में आप लोगों के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में सुख, शांति, अमन का पावन संदेश देते हुए उत्कृष्ट और श्रेष्ठ आत्माएं प्रादुर्भूत होकर राष्ट्र और विश्व का पथ प्रदर्शन करेंगे। मैं एक बार फिर सभी भाइयों और बहनों को और आयोजकों को अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ हमें आमंत्रित किया। प्रस्तुत करें नृत्य।
परम प्रेम राधिका कृष्णा परम उल्लास राधा कृष्णा अमर में राधिका आधुरी बलवारी कृष्ण कृष्ण दोहराए घर पर भूख के सिद्धू बुझ सारी महाराज की पावन बेला तीन लोग से न्यारी रास रचाए दो मुक्त में धारा कुछ बिहारी ऐसा काला बाला सकला बाला भूल रही सरसों सकला बाला भूल रही सरसों